हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे, जय गुरु जी आप सभी को। आज है पहला नवरात्रा, तो नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आ गई हूँ नहाकर, और मैं आपको सबसे पहले टाइम बता दूँ कि 11:30 हो गए हैं। और इतनी लेट मैं इसलिए हो गई हूँ क्योंकि ना मेरे को बाथरूम साफ़ करना था, और जो है सोफ़े वगैरह के कवर वगैरह लगाने थे, तो इनको ड्यूटी भेजना था। पहले मैंने इनके लिए खाना बनाया, टिफ़िन बनाया, लेकिन फिर ये लेट हो गए थे क्योंकि मुझे मंगवानी थी फूल माला और थोड़ा सा सामान मेरा रह गया था, तो वो लेके आना था, और इस वजह से ये लेट हो गए थे। और इनकी दुकान का जो रूल है ना, टाइमिंग है, वो कुछ इस तरीके की है कि भाई 9:15 पे अगर आप पहुंच गए हो तो ठीक है, 9:16 हो गए हैं तो वापसी हो जाएगी। तो ये लेट हो गए थे, इसलिए फिर ये गए नहीं। तो ये भी घर पे ही हैं, और अभी ये सो गए हैं क्योंकि मैं गई हुई थी नहाने, बाथरूम साफ़ किया मैंने, तो इसलिए मैं लेट हो गई। और अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी। तो अभी कोई पूजा की तैयारी नहीं किया मैंने, और माता रानी के उनके सबके कपड़े लेके आई थी मैं कल, तो वो सब पहनाने। और अभी मैं दिखाऊंगी आप सभी को कि कैसे मैं कपड़े लेके आई हूँ। माता रानी की पोशाकें जो हैं वो कैसी हैं। और एक दो और हैं, मतलब छोटे वाले जो भगवान है ना, राधा कृष्णा, और बड़े वाले राधा कृष्णा के मैं नहीं लेके आई हूँ क्योंकि उनके भी थे रखे हुए। और अभी कपड़े माता रानी के भी थे, लेकिन माता रानी के नवरात्रों में मैं लेके आती हूँ। तो चलिए मैं करती हूँ पूजा की तैयारी, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी। ये मैंने माता रानी को ना मतलब नहलाने के लिए ले आई थी, और मतलब जो नवरात्रे वाले दिन ही मैं नहला रही हूँ उनको। तो यहाँ पे ये पतीले में मैंने पानी ले लिया था, और उसमें मैंने गंगा जल मिला लिया। और ये है ना, मैं सबसे पहले तो शिव परिवार को नहला रही हूँ। मेरे पास शिव परिवार है, मैंने आपको दिखाया था, तो इनको मैंने नहला दिया है। और उसके बाद मैं ये खाटू श्याम बाबा है ना, जो उनको नहला रही हूँ, दिखाए हैं मैंने, ये छोटे से हैं मेरे पास। तो इनको भी नहला के मैं कपड़े पहना दूँगी। और जो छोटे वाले राधा कृष्णा हैं मेरे, उनको भी मैंने नहला दिया है। इन सबको नहला के मैंने बिठा के, और सॉरी, ये मैं इनके लिए कपड़े लेके आई थी, छोटे वाले जो राधा कृष्णा है ना, उनके, राधा कृष्णा और वो सॉरी हाँ, राधा कृष्णा ही, उनके लिए मैं ये कपड़े लेके आई थी वाइन कलर के। तो यही मैं उनको पहनाऊँगी। तो ये है ना, उनकी एक बाजू जो है ना राधा कृष्णा की, वो हो गई थी, मतलब पूरी सिली हुई थी। तो इसलिए मैंने उनको ना चक्कू से थोड़ा सा फिर मतलब खोला था उसकी सिलाई को, तो तब जाके मैंने इनको पहनाया। और ये खाटू श्याम बाबा के लिए मैं ये लहंगा पटका वाली ड्रेस लेके आई थी, ये पिंक कलर की, सुंदर लग रही थी, और सिपी का काम हो रखा था इसमें। तो इनके लिए मैं वही लाई थी, और उनको वो पहना के मैंने बिठा दिया था। फिर सबको मैंने भगवान को नहला के, और ये फिर मैंने माता रानी के कपड़े निकाल दिए थे नहलाने के लिए। तो मैं जो पानी था ना भगवान वाला, वो मैंने उधर गमले में गिर दिया, और इनको मैं नहलाऊँगी। तो ये बिंदी जो मैं दिखा रही थी ना आपको, तो ये मैंने माता रानी की जो बिंदी लगाई थी ना, वो मैंने अपने लगा ली थी। तो बस वही मैं आपको दिखा रही थी कि माता रानी की बिंदी वो मैंने लगा ली, क्योंकि इधर उधर रखने से क्योंकि इधर उधर चिपकाने से तो फिर वो ऐसे ही चिपकी हुई रहेगी। और मतलब तो मेरे माथे पे बिंदी लगी हुई थी, छोटी लगी हुई थी, फिर मैंने अपनी वो हटा के माता रानी वाली लगा ली थी कि चलो भाई, ये माता रानी की है तो अच्छी बात है, हम ही लगा लेते हैं। और ये माता रानी के लिए लहंगा पटका लाई थी मैं, ये बॉटम ग्रीन कलर है, बॉटम ग्रीन कलर का ये लहंगा पटका मैं लेके आई थी। और बहुत ही ज़्यादा महंगी महंगी ड्रेसें थी, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें थी वहाँ पे जब मैं लेने गई थी, तो लेकिन बहुत महंगी थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी। नवरात्रों में कुछ ज़्यादा ही महंगी हो जाती है। नॉर्मली वैसे जाते हैं तो हम इतनी ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, होती है महंगी, पर इतनी महंगी नहीं होती जितनी नवरात्रों में बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं। 120 20 30 30, 150 180 रुपए की ड्रेसें मिलती हैं। तो मैं ये लेके आई थी, और मुझे याद भी नहीं है ये मैं कितने की लेके आई थी। तो मैंने फिर ये पहना दिया माता रानी को। और ये मैं ना यहाँ पे माता रानी के वो लगा रही हूँ, थोड़ी सी नेल पेंट है ना, रेड कलर की नेल पेंट से थोड़ी सी मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ माता रानी को। और नेल्स पे भी लगा दिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी माता रानी के, कि लाल नेल्स हो जाए माता रानी के, अच्छी लगे। और ये छोटा सा एक पेंडल सा लेके आई थी मैं माता रानी के लिए। तो ये मुझे मिल गया था वहाँ पे 60 रुपये में, तो 60 रुपये का मैं ले आई थी, अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैं ले आई थी 60 रुपये का माता रानी के लिए। तो देखिए माता रानी तैयार हो गई मेरी। और बस ज़्यादा कुछ किया नहीं था मैंने माता रानी को, आइस वगैरह का ऐसा कुछ मेकअप नहीं किया था,
ऐसे ही तैयार किया था। और यहाँ पे ये मैं कलश तैयार कर रही हूँ माता रानी का। तो यहाँ पे स्वस्तिक बना रही हूँ मैं कलश पे। और जो ये कलश है ना, इस पे मैंने ना मोली नहीं बांधी थी, वो फिर मैंने लेकिन बाद में बांधी थी। मैंने देख लिया था कि भाई मैंने मोली नहीं बांधी है, फिर मैंने बाद में बांध दी थी। तो यहाँ पे ये कलश के लिए मैंने इसमें गंगा जल ले लिया है, मतलब पानी लेके, और फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया। और इसी में थोड़े से मैं ये 2 लौंग के जोड़े डालूँगी और 2 ही बताशे डालूँगी इसमें। और फिर इसमें ये पैसे और फूल डाल दूँगी। और ये आम के पत्ते जो मैं लेके आई थी, ये आम के पत्ते इसमें लगा दूँगी। और फिर इसमें नारियल को जो है रख देना है चुन्नी बांध के, लेकिन स्वस्तिक बनाना है नारियल पे भी पहले, और उसके बाद चुन्नी लपेट के और मैंने इस पे रख दिया था। तो बस ऐसे ही कलश तैयार कर लिया था मैंने भी। और अगर मैंने कुछ गलती की हो ना फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई क्या मैंने गलती की है और क्या नहीं। और अगर मैंने कुछ सही किया है तो मुझे ये भी बताना, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि भाई हम कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे, हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है। ये सब चीज़ें एक दूसरे से पता चलती हैं, क्योंकि खुद से तो बहुत ज़्यादा सब कुछ नहीं जान पाता इंसान, एक दूसरे से ही जान पाते हैं। तो इसलिए बोल रही हूँ। तो प्लीज़ बताना मुझे, अगर कोई गलती रह गई हो तो मुझे बता देना कमेंट करके। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे ये लगा दिया है मैंने, इस पे नारियल रख दिया था। फिर बस कलश मैंने जमा दिया था मंदिर में। और यहाँ पे ये मैं वो हवन, हाँ हवन भी कह सकते हो आप, लेकिन मैं तो अग्यारी के लिए जो है ना सामग्री तैयार कर रही थी। तो मैंने ये जो मेरी हवन सामग्री थी ना, पहले की रखी हुई थी मेरी हवन सामग्री, ये थोड़ी सी आधी पैकेट पहले आधी ले ली थी मैंने, आधी रखी थी तो ये ले ली है मैंने, थाली में निकाल ली है एक में। और यहाँ पे ये मैंने थोड़ा कपूर कूट लिया था, मैं देसी कपूर लेकर आई थी। तो उसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया था, मोटे मोटे थे ना उसके टुकड़े, तो कूट के फिर मैंने उसमें थोड़ा सा डाल लिया। और ये मैंने इसमें डाल लिया ये काले तिल। तो ये सब सामान मैं ना 10-10 रुपये का लेके आई थी। 10-10 रुपये की पुड़िया वहाँ पे मिल गई थी, कोई 10 की कोई 20 की, बस इतने की ही थी, ज़्यादा की नहीं थी। इतने इतने की पुड़िया ये मेरे को वहाँ पे मिल गई थी, सामान जहाँ पे मिल रहा था मैं वहीं से ले आई थी 10-10 रुपये में। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल ली है, मतलब तिल डाल ली है। और तो कपूर थोड़ा सा और कम लग रहा था मुझे, तो मैंने ना उसमें कपूर और डाला था थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें मैं डाल रही हूँ इसमें। और मैंने इसमें जौ भी डाले थे। और मैं अगर खुद भी भूल रही होंगी ना, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। मैं ऐसे वीडियो में जो है ना कई बार भूल जाते हैं हम कि भाई हमने क्या क्या डाला है इसमें। तो यहाँ पे ये लोबान और गूगल जो भी थी ना, ये सब मैंने कूट कूट के इसमें सारी एक जगह सारी मिक्स कर लेनी है। ये लोबान थी, और लोबान ना मैं 2 तरह की लेके आई थी। एक ये वाली लोबान थी जो काली सी होती है, और गूगल भी लाई थी मैं। और एक जो पीली सी लोबान होती है वो लेके आई थी मैं, लेकिन मेरे पास रखी थी ये वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तो ये मेरे पास थोड़ी सी रखी थी, फिर मुझे याद आया वो नई वाली मैंने नहीं खोली थी। तो ये पीली वाली लोबान जो थी ना, ये भी मैंने कूट के फिर इसमें डाल दी। तो ये सारी चीज़ें मैंने कूट कूट के इसमें डाल ली। और ये जौ हैं, थोड़े से जौ मैंने सूखे बचा लिए थे, तो ये जौ में इसमें मिला दिए मैंने। और ये मैंने निकाल ली है थोड़ी सी इलायची और लौंग वगैरह सब मैं इसमें मिक्स करूँगी। तो सॉरी, लौंग नहीं मैंने इसमें डाली थी, लौंग तो हमें जोड़े के साथ चढ़ानी होती है, तो लौंग इसमें नहीं डाली थी मैंने। ये पंचमेवा थी, ये 10 रुपये की लाई थी, ये भी मैं सारी चीज़ें मैंने एक ही जगह से ली थी। तो मतलब सब मिल गई थी इकट्ठी मुझे 10-10 रुपये में, 20-20 रुपये में, तो मैं ले आई थी। और ये पंचमेवा थी, तो ये सारी मैंने इसमें पंचमेवा तोड़ तोड़ के टुकड़े कर करके जो है ना मैंने इसमें मिक्स कर ली थी। जो मखाने थे वो मैंने नहीं तोड़े थे, वो साबुत डाल दिए थे, लेकिन जैसे गोला वगैरह इसमें था ना, तो थोड़ा सा वो तोड़ लिया था, इसमें मिक्स कर दिया था सब चीज़ों को मैंने तोड़ तोड़ के। छुआरे वगैरह जो थे इसमें 10 रुपये का मैं पैकेट लेके आई थी, ज़्यादा नहीं लेके आई थी। तो बस इसमें सब मिक्स कर दिए मैंने ये सारी चीज़ें तोड़ तोड़ के। ये छुआरा ही मैं तोड़ रही थी, मुझसे टूट नहीं रहा था, तो इसलिए मैं छुआरे के टुकड़े कर रही थी। यहाँ पे ये सब चीज़ें सारी इकट्ठी इसमें तोड़ तोड़ के सब मिला ली है मैंने। लोबान, गूगल और कपूर, काले तिल, जौ, हवन सामग्री, बताशे, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर लिया। और छोटी इलायची भी मैंने इसमें डाली है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, और फिर इसमें कपूर वगैरह, इसमें सारी चीज़ें आपको डाल लेनी है। और ये मेरा ना पहले का थोड़ा घी रखा था डब्बी में, तो मैंने पहले वही वाला घी लिया है, उसको पिघला के मैंने उसमें डाला है। और ये यहाँ पे मैं ना कंडा लेके आई हूँ, मतलब उपला जिसे बोलते हैं आप
जो भी बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ तो कंडा उपला यही बोलते हैं, तो गोबर का जो बना होता है। तो इसको यहाँ पे मैंने जलाने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ इस पे अंगारी करते हैं नवरात्रों में। किस किस के यहाँ पे ऐसे अंगारी होती है, किसी के यहाँ अग्यारी भी बोलते हैं, किसी के यहाँ अंगारी बोलते हैं। तो जो भी बोलते हैं आपके यहाँ, तो मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़। और यहाँ पे ये जो घी का डब्बा था ना मेरा, इसमें पहले का घी था, तो वही मैं निकाल के इस हवन सामग्री में मिक्स कर रही हूँ, ताकि हम इसको मिलाएंगे अच्छे से। तो इसमें जितना भी घी था ना, वो मैं ऐसे गैस की लो पे लगा लगा के सारा पिघला रही थी, मतलब उसमें अंदर चिपका हुआ था ना, तो सारा ऐसे पिघला पिघला के मैं इसमें निकाल रही हूँ। वो निकल नहीं रहा था, मतलब निकल भी रहा था तो नीचे टपके जा रहा था, तो इसलिए 2-3 बार में मैंने ऐसे कर करके इसको निकाला है। और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा था तो फिर मैंने हाथ से निकाल लिया था, और ऐसे निकाल के मैंने इसे सारा इसमें निकाल लूँगी सारा। और इस हवन सामग्री को जो है ना, ये हाथों से ऐसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे, जिस तरीके से मैं मिला रही हूँ। तो बस ऐसे ही इसको मिला लेना, सारी चीज़ें आप इसमें मिला लेंगे ना, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जब रोज़ आपको अग्यारी करनी होती है नवरात्रों के 9 दिन तक, तो आपको ऐसे दिक्कत नहीं होती। बस इसको ऐसे ही मिक्स करके इकट्ठी रख लो एक बार, और फिर बाद में क्या करना होता है, बस इसको कंडी पे रखो, अग्यारी पे थोड़ी सी डालो, और उसके बाद लौंग, कपूर, बताशे और इन चीज़ों से बस अग्यारी हो जाती है फिर माता की। फिर रोज़ रोज़ मतलब इतना वो नहीं होता। और ये माता के भोग प्रसाद के जो फल थे ना, मैं मंगवाए थे, जो 5 फल मैं रखती हूँ माता रानी के, तो यहाँ पे ये मैंने पतीले में पानी भर के उनको रख दिया है, उसमें डाल दिया है फल को। और ये मैंने 2 पान के पत्ते मंगवाए थे, क्योंकि पान के पत्ते मैं रखती हूँ माता के भोग प्रसाद में। और वैसे मैं मीठा पान भी मंगवा लेती हूँ, अगर आप चाहो तो मीठा पान भी मंगवा सकते हो। तो पर मैंने मीठा पान नहीं मंगवाया था, ये पान के पत्ते मंगवा लिए थे मैंने। और इसमें मैंने ये स्वस्तिक बना के, दोनों पत्तों में मैं ऐसे ही स्वस्तिक बना लूँगी। और फिर इसमें हमें प्रसाद रखना है माता का, 2 इलायची, 2 लौंग और 2 बताशे और सुपारी रखनी है इसमें। तो ये होता है माता का प्रसाद। तो इसमें मैं लपेट करके ऐसे ही माता के भोग प्रसाद में मैं इसको ऐसे रख दूँगी। तो ये दोनों ही पत्तों में मैंने स्वस्तिक बना लिया था, और अब यहाँ पे मैं माता का प्रसाद रखूँगी इसमें। ये यहाँ पे पहले मैंने एक स्वस्तिक बना लिया है प्लेट में, क्योंकि इसमें मुझे रखना है इसमें मुझे माता के जो भोग प्रसाद के फल है ना, वो रखूँगी मैं। तो इसमें भी स्वस्तिक बनाऊँगी मैं पहले, क्योंकि पूजा में जो भी मतलब यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो थाली हो या लोटा हो, कुछ भी हो, सब चीज़ों में स्वस्तिक बनाया जाता है सबसे पहले। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे पहले स्वस्तिक बना लिया है इस प्लेट में। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरीके से स्वस्तिक बना लिया। और यहाँ पे फिर ये जो फल है ना, भोग है माता का, जो 5 फल जो मैंने मंगवाए थे, तो वो सारे धो के मैं इसमें रख लूँगी। और मैं यहाँ पे इसलिए हंस रही थी, क्योंकि ना सोना जो है ना, वो फल देख के पता नहीं क्यों उसको क्या होने लगता है, मतलब उसको शायद अच्छे लगते हैं। तो वो मुझसे फल देख कर ही बोलने लगी थी, मम्मा ये मेरे लिए मंगवाया आपने। तो इसलिए मैं हंस रही थी। और यहाँ पे मैं ना सुपारी ढूंढ रही थी, तो मुझे सुपारी मिल नहीं रही थी, क्योंकि वो माता के भोग में रखनी थी मुझे पान में। तो ये 2 सुपारी मैंने माता के पान में रख दी है। और इससे सामान, ये पॉलीथीन में ना सारा सामान मैंने पैक करके रख दिया था सारा, क्योंकि इतनी जगह नहीं है ना, तो इसीलिए। और ये जो सारे जो फ्रूट है ना, उनमें सब मैं टीका लगा दूँगी रोली का। तो सब मैं रोली का टीका लगा दिया है मैंने। और यहाँ से मैं तो, और ये आप देख सकते हो कि मेरी जो दूसरी प्लेट रखी हुई है बगल में, उसमें जली हुई अंगारी रखी हुई है, जो मैंने उपला जलाया था। वो इसलिए क्योंकि वो मेरी पहले वाली अंगारी ना ठंडी हो गई थी और जल गई थी, वो बहुत पहले से जलाने रख दी थी ना मैंने, और मैं तैयारी करने में लगी हुई थी इसलिए। तो दूसरी जलाने रखी थी फिर मैंने, क्योंकि वो ठंडी हो गई थी, जल चुकी थी वो पूरी, तो इसलिए मैंने दूसरी जलाने रखी है। वो आप देख सकते हो गैस पे मैंने रखी है। तो यहाँ पे ये मैं भोग प्रसाद दिखा रही हूँ माता रानी का, 2 बताशे, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी। तो ये सब प्रसाद मैंने माता के पान में रख दिया है। और ये मैं माता के भोग प्रसाद में थाली में ही रख दूँगी, उसी में जो 5 फल हैं उनके साथ में ऐसे। और ये मैं पैसे भी दिखा रही थी कि मैं पैसे भी रखूँगी अभी इसमें, तो यही दिखा रही थी मैं। लेकिन ये मेरे हाथ में 5 का सिक्का था, फिर 5 का सिक्का नहीं रखना होता पूजा में, तो इसलिए मैंने 5 का सिक्का नहीं रखा, मुझे याद आ गया था। तो 5 का सिक्का रखा नहीं था मैंने। फिर ये 21 रुपये मेरे को मिल गए थे, तो मैंने ये 21 रुपये इसमें रखे
थाली में। तो ये लग चुका है, क्योंकि पैसे ज़रूर रखने चाहिए हमें पूजा में। कहते हैं कि अगर हमारी कोई भूल चूक होती है पूजा में तो वो हमारी दक्षिणा से पूर्ति हो जाती है उससे, तो इसलिए दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। तो मैंने दक्षिणा भी रख दी और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अग्यारी। तो आप देख सकते हो वही अग्यारी मैंने ली है जो मैंने बनाई थी, उसी से मतलब मैं अग्यारी कर रही हूँ। तो लौंग और बताशे और कपूर अग्यारी को चढ़ा करके, पहले अग्यारी चढ़ाएंगे हम कंडी पे और उसके बाद लौंग कपूर बताशे उनका मतलब तिल्ली पहले दिखानी है अग्यारी में, और फिर यही लौंग बताशे कपूर का हेलो फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ मैं एक बार फिर से आपसे मिलने। और पूजा वूजा सब हो गई है और टाइम ना अभी 2 बज गए हैं, और इसलिए 2 बज गए हैं क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया, मतलब लेट पूजा हुई थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि ना हाँ इसलिए हुई है, माता रानी वगैरह को सबको नहलाया नहीं था कल, क्योंकि उनके कपड़े नहीं आए थे सबके, तो मैं रात को जाके लेके आई थी और उसके बाद ही जाके मैंने उनको नहलाया। और तो इसलिए मेरी पूजा जो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई। और मैंने देखा है जब मतलब नवरात्रों में पहले दिन ना पूजा लेट ही हो पाती है हमारे यहाँ, तो क्योंकि फिर उनको तैयार वैयार करना, मतलब वैसे तो मैं कुछ नहीं करती हूँ तैयार, ज़्यादा कुछ कपड़े ही पहनाती हूँ, क्योंकि मैं माता रानी को ज़्यादा वो नहीं करती, क्योंकि मेरी माता रानी की ना आइज़ वगैरह सब ख़राब हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी हैं। बाहर से श्रृंगार करवाऊँगी मैं उनका, और मैं करवाने वाली थी अभी नवरात्रों से पहले, लेकिन फिर मैंने नहीं करवाया क्योंकि थोड़ा जो है ना मेरे को अभी मनी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसीलिए मैंने नहीं करवाए थे। तो मैंने कहा चलो भाई मैं बाद में दे के आऊँगी। तो अभी फिर बीच में मैं इसलिए नहीं दे के आई क्योंकि नवरात्रों में फिर वो माता रानी बाहर रहती और हमें पूजा करनी थी, तो अब मैं नवरात्रों के बाद जाके दे के आऊँगी उनको, तो वो तैयार हो जाएंगी, तो उनका बाहर से श्रृंगार करवा के लाऊँगी। तो ड्रेस वगैरह सब मैंने आपको दिखाई दी थी, है ना, और एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो अभी थोड़ा सा ना धूप बत्ती का जो है ना वो हो रहा होगा, और ये बल्ब जो है ना इन्होंने यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे लगाया है, तो उसकी भी रोशनी थोड़ा सा मैं ऐसे दिखाती हूँ। तो देख ही लिया आपने सबने माता रानी की ड्रेस। और हाँ, कन्हैया को वो जो राधा कृष्णा है ना, उनको मैंने अभी नहलाया नहीं है, उनके कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं। वैसे होली से पहले उनको नहला दिया था अभी, तो वो एकादशी पे भी नहीं नहाए थे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चला एकादशी थी कब, तो इसलिए भी। और दूसरी बात ये कि बाद में मुझे पता चला कि भी एकादशी थी, तो मैंने नहीं नहलाया इनको, और अब मैं इनको नहलाऊँगी। तो अभी मैं थोड़ा सा अपना काम समेट लूँ, क्योंकि थोड़ा ना फैल गया है सारा घर, और भगवान के कपड़े भी बहुत सारे धोने को हो रहे हैं, तो वो धोऊंगी। सारे में ना फैल चुका है ये सब। देखो सोनी ने यहाँ पे भी मट्टी मट्टी कर दी है, यहाँ नीचे दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ पे ये मेरा ट्राईपॉड उसने जो है ना तोड़ के फेंक दिया सोना ना। और बस, तो काफ़ी लेट हुई है पूजा आज, तो लेट हो गई क्योंकि पहले दिन मैंने अक्सर देखा है हमेशा लेट ही हो पाती है, क्योंकि सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना पड़ता है, मतलब वो सब चीज़ सेट करनी, मतलब मंदिर में जगह नहीं होती है ना, तो मंदिर में जगह बना के और उसके बाद में जो है ना फिर करना पड़ता है, तो इसलिए जो है देर हो ही जाती है पहले दिन में। पर कोई नहीं, अब हमने कहा एक दिन तो लेट चल जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि पहले दिन भाई माता रानी भी जानती हैं कि भाई थोड़ा जो है अरेंजमेंट करने में टाइम लगता है, और थोड़ा सा जगह वगैरह का भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो इसीलिए मतलब सामान को लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही होती है क्योंकि मैं अकेली भी होती हूँ, और दूसरी बात ये होती है कि मैं किचन में ही भगवान को तैयार करती हूँ। यहाँ पे मेरे यहाँ पे आपने देखा होगा, वीडियो में भी आपने देखा होगा पहले पिछले वीडियो में, और वीडियो जो बनाया है मैंने उनमें भी आपने देखा होगा, मेरी और कोई ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं बैठ के आराम से जो मतलब कर सकूँ। जगह जो है वो बहुत छोटी है, मतलब ठीक है, वैसे तो ठीक है, लेकिन जैसे भगवान के लिए कुछ करने लगो तो वैसे जगह छोटी पड़ जाती है, तो ऐसी कोई जगह होती नहीं है कि भाई आराम से बैठ के जो है कुछ कर लो। तो इसलिए मुझे साफ़ एरिया फिर नज़र, क्योंकि यहाँ तो सब चलते फिरते हैं, तो फिर मुझे साफ़ एरिया बस किचन नज़र आती है, तो मैं किचन में कर लेती हूँ। इसलिए भगवान को वहीं पे किचन की जो सेल्फ है ना वहीं पे उनको नहला लेती हूँ, वहीं उनको खड़े खड़े बस तैयार कर लेती हूँ जो भी है। तो फिर सारा जो मतलब
माता रानी का भोग प्रसाद जो भी मुझे लगाना होता है, कलश वगैरह, तो सब मैं किचन में लगाती हूँ पहले, क्योंकि यहाँ मेरे को कोई ज़्यादा जगह नहीं, या कोई टेबल होती तो उस पर सामान रख लो, लेकिन यहाँ मेरे सोफ़े रखे हुए हैं, आपने देखा है यहाँ पे, तो सोफ़े की कुर्सियाँ हैं यहाँ पे मेरी, और यहाँ पे भी सोफ़ा है, तो इसलिए कोई जगह नहीं है। तो मैं ना किचन में ही करती हूँ, और किचन में करके फिर मैं जो है सारा सेट करके किचन में लगा के फिर मैं मंदिर में लगा देती हूँ। तो आप देख ही सकते हो, दिखा दिया है वैसे मैंने आपको कि मैंने किस तरीके से माता का जो है लगा दिया है स्थान। तो माता रानी विराजमान हो गई हैं, और कलश जमा दिया माता रानी का यहाँ पे, ये माता रानी का कलश यहाँ पे जमा दिया, और सीधे हाथ पे ही जमाया जाता है कलश। तो बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि भाई कलश किस तरीके से कहाँ पे कैसे जमाया जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहते हैं कि भाई सीधे हाथ पे कलश जमाना चाहिए, तो मैं सीधे हाथ पे कलश जमाया। और कमेंट करके मुझे बताना कि मैंने ये सही किया है या गलत किया है, तो कमेंट करके बताना मुझे प्लीज़। और यहाँ पे ये माता रानी का भोग प्रसाद जो लगाते हैं ना, और जो पान वगैरह जो भी रखा था मैंने, ये माता रानी का भोग था जो प्रसाद, जो लौंग इलायची वगैरह सुपारी वगैरह जो भी लगाते हैं पान में, वो मैंने लगा के माता रानी का प्रसाद यहाँ पे रख दिया है। और बाकी मैंने पूजा वूजा सब कर दिया। और अग्यारी जो है मैंने यहाँ पे ऊपर नहीं करी थी इस बार, क्योंकि मंदिर जो है ना बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, और भगवान भी सारे काले हो जाते हैं। तो मम्मी ने मना किया था कि अग्यारी में पहले ऊपर ही करती थी मंदिर में, तो मम्मी ने फिर मना कर दिया कि अग्यारी ऊपर नहीं करनी है, नीचे करनी है, क्योंकि मंदिर काला हो जाता है। तो फिर मुझे भी मम्मी की बात से ध्यान आ गया कि हाँ ये बात तो सही कह रही है मम्मी कि मंदिर काला हो जाता है। तो फिर इसलिए मैंने अग्यारी जो है ना नीचे बैठ के की थी पूजा। और माता रानी का भोग प्रसाद जो उसमें ही लगाया जाता है, अंगारी के अंदर ही लगाया जाता है भोग माता को। तो माता रानी का प्रसाद क्या है आप सभी को पता है, लौंग बताशे और कपूर, यही उनका भोग प्रसाद होता है, लौंग बताशे। तो वो मैं उनको अंगारी में दे देती हूँ भोग। और ये वाली माता रानी जो हम देख रहे हो ना, ये कालके वाली माता रानी, तो इनको मैंने अभी सिंदूर नहीं चढ़ाया है, क्योंकि पूजा के लिए ना बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, और इनको जो सिंदूर चढ़ा के ना मुझे आइज़ वगैरह सब बनानी पड़ेगी, तो आराम से बैठ के बनानी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने पहले पूजा कर ली। उनको कपड़े लेकिन पहना दिए थे मैंने, ये लाल कलर का लहंगा उनको पहनाया मैंने, ये लेके आई थी मैं उनके लिए। और राधा रानी और कन्हैया जो आप देख रहे हो, उनको भी नहीं नहलाया, उनको भी नहलाऊंगी मैं। बस इन दो जनों को करना है मुझे, राधा रानी को, और जो कालका वाली माता हैं उनको सिंदूर चढ़ेगा और उनकी आइज़ वगैरह बनानी, तो इसलिए मैं उनको आराम से बैठ के करूँगी। अभी सब समेट लूँ, क्योंकि सारा फैला पड़ा देख सकते हो। देखो ये सोना ने क्या करा है, सारे में फैला रखा है, ये देखो मैट वगैरह सब इधर उधर पड़ा है, सारा फैला पड़ा है, मैंने दिखा दिया आपको। और प्लीज़ गलत कमेंट करके मुझे टेंशन में मत डालना कि भाई घर फैला पड़ा है और व्लॉगिंग करने में लगी हुई है ये वो, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ भाई, जो है जैसा है मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अच्छे कमेंट करना, और जो चीज़ आपको बुरी लगती हो तो बता देना आप, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे मत बोलना कि भाई मतलब व्लॉगिंग कर रही हूँ और अपने काम में ध्यान नहीं है मेरा, ये वो ऐसे मत बोलना प्लीज़। तो चलिए मैं ना कर लेती हूँ अपना काम, क्योंकि सोना देखो, सोना जो है ना, सोना ने ये पानी भर लिया है इसके अंदर, और कीचड़ कर देगी वो सारे में। नहीं, तो यहाँ पे ये जो मैंने सामग्री बनाई थी ना, ये सामग्री मैंने बनाई थी, और मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है, और मैं बता भी दूंगी आपको उसमें सामग्री, मतलब ये हवन सामग्री जो मैंने बनाई थी अंगारी के लिए, तो इसमें मैंने क्या क्या डाला है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए, इस वीडियो का आधा पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी।